हु आर आदिवासी? आदिवासी कौन है? आदिवासी से आप क्या समझते हैं? तो दरअसल आदिवासी को ही हम लोग ट्राइबल्स कहा करते हैं, यानी कि जनजाति इसे हम कहते हैं। और जैसा कि आप इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देख चुके होंगे कि इस तरह के जो कपड़े पहनते हैं या जो सर पे इस तरह के मुकुट वगैरह पहनते हैं, तो उसको हम लोग आदिवासी जनरली कहते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसी आदिवासी को कॉन्स्टिट्यूशंस की भाषा में एसटी का दर्जा दिया गया है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दिया गया है। इनको क्या बोलते हैं? एसटी बोलते हैं, जो कि शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर रखे गए हैं। अब ये समझना है कि आखिरकार आदिवासी जो है वो है कौन? आदिवासी का क्या मतलब आप समझ रहे हो? तो देखिए, आदिवासी का मतलब होता है जो मूलवासी होता है, जो मूल निवासी होता है जमीन का, उसी को हम क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं। जो क्या हो? मूलवासी हो। ठीक है। और ज्यादातर इनका जो जीवन जुड़ा होता है वो जंगलों से जुड़ा होता है। इनका ज्यादातर जीवन जंगलों से जुड़ा होता है। जंगलों पहाड़ों में ये अक्सर रहा करते थे। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? आदिवासी कहा करते हैं। और ये मूल निवासी है भारत के। आपको ये भी हम लोग बता दें कि जो भी भारत में आबादी है उसका 8% जो पॉपुलेशन है वो आदिवासी लोगों का ही है। और लगभग 500 अलग अलग आदिवासी की जो ग्रुप्स हैं वो इंडिया में एग्जिस्ट करती है। आदिवासी कहाँ कहाँ पर और जनरली आपको दिखाई देंगे, किन किन स्टेट्स में दिखाई देंगे? तो एक तो हो गया आपका छत्तीसगढ़ में भी आपको आदिवासी लोग दिखाई देंगे, झारखंड में आपको आदिवासी लोग दिखाई देंगे, उड़ीसा में आपको आदिवासी लोग मिलेंगे, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में, असम में भी आपको आदिवासी देखने को मिलेंगे, मणिपुर में भी आपको आदिवासी लोग देखने को मिलेंगे, मेघालय में भी आपको आदिवासी लोग देखने को मिलेंगे, मिजोरम में भी आपको आदिवासी लोग देखने को मिलेंगे, नागालैंड में भी आदिवासी लोग आपको देखने को मिलेंगे, और त्रिपुरा में भी आपको आदिवासी लोग देखने को मिलेंगे। ये जो आदिवासी होते हैं इनका कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, यानी कि कास्ट का जो हायरार्की होता है, जैसे हम जो भी हिंदू वगैरह होते हैं तो उनमें एक सिस्टम बनी हुई है कि ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये स्वर्ण जाति है। तो उस तरह का एक सीढ़ी नुमा जो है इनके अंदर नहीं बना हुआ है। तो अब ये बात आती है कि है कौन? क्या ये हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं? किस रिलीजन से ये बिलोंग करते हैं? तो दरअसल इनका जो रिलीजन होता है, इनका जो धर्म होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये ना ही तो आपके हिंदू हैं, ना ही तो मुसलमान हैं, ना ही तो सिख है, ना ही तो ईसाई हैं, बल्कि एक ये अलग तरह की सभ्यता को फॉलो करते हैं और ये एक अलग तरह की मांग भी करते हैं। जैसा कि न्यूज़ में अक्सर अभी आप सभी देखते होंगे, सरना कोड को लेकर ये मांग कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपरली ना ही तो हिंदू है, ना ही तो मुसलमान है, और ना ही तो क्रिश्चियन है, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, अब जो इनका धर्म है, बहुत सारे ऐसे आदिवासी हुए हैं जो अपने कास्ट को क्या कर चुके हैं? कन्वर्ट कर चुके हैं। और मैक्सिमम जो कन्वर्ट हुए हैं वो क्रिश्चियन में ही कन्वर्ट हुए हैं। भारत में जो भी ज्यादातर आदिवासी लोग हैं वो किस में कन्वर्ट हुए हैं? क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए हैं। तो एक ये चीज देखने को मिलता है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, लेकिन इनका जो ओरिजिनल जो है वो कहीं भी इनका जो है वो किसी खास रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं। अब इनकी अगर हम बात करें कि इनका आखिरकार जो भाषा है वो क्या है, तो ज्यादातर ये जैसे कि बंगाली वगैरह भी बोलते हैं, संथाली भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें मुंडारी भाषा वगैरह भी इस्तेमाल किया करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज जो है, इस तरह का जो लोकल लैंग्वेज है, ये इनका मेन होता है। संथाली भाषा, मुंडारी भाषा, ये सब चीजें जो हैं वो हुआ करती हैं। अब इनके विषय में हम लोग क्यों इतना खास तरीके से पढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसा रीजन है इसका पढ़ने का कि ये जो आदिवासी लोग हैं इनको भी कहीं ना कहीं हम लोग मार्जिनाइज सिस्टम करके रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं एक हास्य तौर पे देखते हैं। अक्सर लोग जब भी
आदिवासी को देखते हैं या आदिवासी के बारे में बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में छवि आता है कि अच्छे उनकी एक खास तरह की पोशाक होगी, वो इस तरह के नाच डांस जो है नगाड़ा वगैरह बजा के करते होंगे, और कहीं ना कहीं वो पेड़ पौधों के बीच में डांस करते हुए नजर आएंगे, आपको झूमते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रकृति की पूजा क्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो भाषा है उसको लेकर, और क्योंकि इनका कोई अपना खास धर्म नहीं है तो उसको भी लेकर क्या किया जाता है कि कहीं ना कहीं इनके साथ एक अजीब व्यवहार जो है वो रखा जाता है। तो ये भी एक मर्जनाइज जो है वो हो रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक हास्य तौर पे देखने को मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह के जो नृत्य वगैरह करते हुए आप जरूर अपने आसपास में देखे होंगे, इस तरह के कपड़े पहनते हुए देखे होंगे। तो ये जो है यही आदिवासी लोग हैं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। तो अक्सर ये एक परसेप्शन हम लोग ऐसा बना लेते हैं कि जो भी आदिवासी लोग होते हैं उनका जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, यानी जो उनका पहनावा होता है वो बहुत ही रंग बिरंगा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये एक ऐसी परसेप्शन है, एक ऐसी मान्यता हम लोगों ने बना रखा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी हमारे दिमाग में आता है कि इनके माथे पे कहीं ना कहीं क्या होगा, मुकुट वगैरह होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका माथे पे मुकुट वगैरह है। तो ऐसा परसेप्शन बना हुआ है, और ये कहीं ना कहीं आपको नाचते गाते हुए जो है ये दिखाई देंगे। तो ऐसा हम लोग एक परसेप्शन बना के रखे हुए हैं, एक ऐसी मान्यता बना के रखे हैं कि आदिवासी लोग जो हैं वो जंगलों पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, बहुत ही पुरानी सभ्यता के या बहुत ही पुरानी विचारधारा के लोग हैं, बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है कि ये जो है ये बहुत पिछड़े हुए हैं, बल्कि ये ज़्यादातर जंगलों में, ज़मीनों में इस तरह से ही लोग रहते थे। लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्रीज वगैरह बनी, नई नई प्लांटेशन वगैरह सब आना शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं ये विस्थापित होते चले गए, जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं अकेले पड़ते हुए चले गए। ठीक है, बहुत सारा इनके ऊपर बंदिश वगैरह भी लगाया गया। तो कहीं ना कहीं जब ये मेजोरिटी वाले ग्रुप में चले जाते हैं और वहां पर जब ये जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग इनको अलग रूप से जो है वह देखना शुरू कर देते हैं, और यही कारण होता है इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने का। अब डिस्क्रिमिनेशन होने का मतलब ये है कि इनको बहुत सारे सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं, और इनको बहुत सारे चीज़ों से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे और भी लोग ये मानते हैं कि ये जंगल पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, तो इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ वगैरह नहीं होंगे, ये बहुत ही पुराने ख्यालात के लोग होंगे। तो ऐसा परसेप्शन जो है वो बनाया जाता है। लेकिन इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, ये गलत एक परसेप्शन जो है वो बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें इन कम्युनिटीज़ को बहुत ही समझने की ज़रूरत है। इनके जो भी कल्चर हैं, जो भी इनकी सभ्यता है, उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। जो भी इनकी ट्रेडिशंस हैं, इसको भी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है हम लोगों को। और अगर हम इनकी जो भी कल्चर है, जो भी इनकी ट्रेडिशंस हैं, उसका अगर हम नहीं करते हैं, मजाक के तौर पे लेते हैं, तो विच इज़ नॉट ट्रू, जो कि सही नहीं होगा। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब कारणों से इनका जो रहन सहन है वो डिफरेंट होने के कारण इनका जो है ये भेदभाव के शिकार हो जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हो जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को क्या करना होगा, कहीं ना कहीं अवॉइड करना होगा। हमें इनके कल्चर ट्रेडिशन को समझकर इनके महत्व को जानना होगा कि आखिरकार ये किस रूप से कैसे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अब चलिए, आपने कितना बढ़िया से सीख लिया है, तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इसे और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर है कि व्हाट आर आदिवासी ऑफन पोर्ट्रेट एज इन ऑफिशियल इवेंट्स एंड मीडिया। देखिए, मीडिया में या ऑफिशियली इवेंट्स में हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि जो भी आदिवासी लोग हैं वो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहनते हैं और बहुत ही जंगली स्वभाव के हैं, ऐसा परसेप्शन बना हुआ है। ठीक है, जो कि सही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है कि हाउ कैन स्टीरियोटाइपिंग आदिवासी कम्युनिटीज लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आदिवासियों का शोषण किस प्रकार से होता है, कब होता है। देखिए, इट कैन मेक पीपल व्यू देम एज इन्फीरियर। एक तो लोग इनको इन्फीरियर के रूप में देख लेते हैं और इनको अनफेयरली ट्रीट भी किया करते हैं।
इनके साथ यही कारण है कि कहीं ना कहीं भेदभाव जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, What is essential to avoid discrimination against आदिवासी कम्युनिटीज। अगर आदिवासी कम्युनिटीज है तो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या एसेंशियल है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें ज़रूरत है अंडरस्टैंडिंग द रियलिटीज ऑफ देयर लिव्स, यानी जो उनकी जीवन है, उन जीवन की जो सच्चाई है उसको आपको समझने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ उनका जो भी कल्चर है, उनका जो भी ट्रेडिशन है, उसको रिस्पेक्ट करने की बहुत ही ज़रूरत है। तभी आप सही मायने में आदिवासी को समझ पाएंगे।